ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पोषण ट्रैकर, कुपोषण से निपटने के लिए सरकार के परिवर्तनकारी प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं महिला और बाल विकास विशेषज्ञ नीरा मिश्रा और कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। नीरा जी, चर्चा हम शुरू करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि पोषण अभियान जो 2018 में लॉन्च किया गया, उसका क्या महत्व है हमारे देश में, और पोषण ट्रैकर जो 2021 में लाया गया, उसकी क्या भूमिका है, ताकि जो विभिन्न स्कीम्स है सरकार की पोषण को बेहतर करने के लिए हमारे देश में, जिसके लिए जो उनका लक्ष्य है वहां तक वो पहुंच पाए, लक्षित व्यक्ति तक। नमस्कार सभी को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे देश की इतनी विस्तार वाली आबादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आज आपने चुना है। पहली बात पोषण के ऊपर। हमारे देश में महिलाएं और बच्चों को एक तरह की परंपरा सी बन गई है कि उनके तरफ ध्यान कम जाता है, जबकि महिलाएं आधी आबादी हैं और बच्चे सेंसिटिव होते हैं। तो पोषण को सही जगह पहुंचे महिलाएं और उनकी बच्चों को अगर पोषण सही तरीके से मिलेगा, यह सोच के हिसाब से सरकार ने एक फोकस्ड स्कीम निकाली जिसको पोषण कहते हैं, और इसके ऊपर पीछे काफी रिसर्च हुई थी। न्यूट्रिशन इज बहुत इम्पोर्टेंट हमारे देश के बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। तो पोषण बाय इटसेल्फ सरकार की जो स्कीम है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्कीम है, ताकि हम घर घर तक हर महिला को, हर बच्चे को जिसको इसकी जरूरत है, और स्पेशली जो बीपीएल फैमिलीज हैं या जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इन सब तक पोषण जब तक नहीं मिलेगा तब तक उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, और अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हमारे लिए और अपने लिए एक लायबिलिटी बन जाती, और सरकार के लिए भी लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि सरकार को उनकी देखभाल करना बहुत आवश्यक है। तो हमारी बाकी हेल्थ स्कीम है, इन सब चीज पे एक बड़ा ज्यादा कहते हैं भार पड़ता है। दूसरी तरफ वो अपने शरीर के साथ साथ अपने मेंटल विकास को भी नहीं कर पाते हैं। तो पोषण न सिर्फ उनका शारीरिक विकास में मदद करती है, बल्कि उनकी एक मानसिक और इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ावा देती है। तो सही तरह का आहार सही समय पे माँ को और बच्चे को मिले, यह बहुत महत्वपूर्ण होने के नाते ये जो पोषण स्कीम है, ये बहुत ही अच्छी है। अब जो 2021 में सरकार ने एक अपनी नई जो हमारी टेक्नोलॉजी आई है, जिसकी बदौलत हम लोग अपने बहुत सारे कार्य को आसानी से और विस्तार रूप से इतनी मास पब्लिक को पहुंचा सकते हैं, उसमें उन्होंने जब इस टेक्नोलॉजी को अपनाया कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम पोषण को कैसे ट्रैक करें कि सही जगह पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सही समय पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और सही लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी सरकार के लिए भी है, क्योंकि जब भी कोई स्कीम निकलती है, उस स्कीम का एंड रिजल्ट क्या हुआ, वो स्कीम कितनी ही कारगर हुई, उसको जानने के लिए अभी तक हम लोग निर्भर करते थे जो फील्ड वर्कर्स हैं। लेकिन फील्ड वर्कर्स की भी अपनी लिमिटेशंस होती थी। इतनी विस्तार हमारी जो आबादी है, उस तक पहुंचना, उसका रिकॉर्डिंग करना थोड़ा कठिन होता था, तो हमें सही जानकारी, डेटा नहीं मिलता था। इस नई प्रक्रिया से टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इनटू पोषण स्कीम, इसको इतना अच्छा एक कहते हैं प्लेटफॉर्म मिल गया है, जिसके द्वारा न सिर्फ ये पोषण स्कीम इफेक्टिव होगी, बल्कि हमें आगे को इसमें जो क्या गैप्स आए हैं, क्या आ रहे हैं, उनको किस तरह से हमें हैंडल करना, उनको कैसा सुधार करना है, उसमें इसकी मदद होगी। और ये लिंक्ड हो जाती है, जैसे कि अभी सरकार ने सबसे अच्छी पहले डिजिटल जो इकोनॉमी आई कि भाई हर घर में हर बच्चा अपने मोबाइल पे आज सामान खरीद सकता है, हर रेडी वाला अपना मोबाइल पे पेमेंट कर सकता है। तो जो ईज ऑफ लाइफ हुआ, पोषण स्कीम को जब हमने डिजिटलाइज सिस्टम से जोड़ दिया, तो ईज ऑफ एक्सेस, मतलब हमारे पास वो सही चीज पहुंच जाए, और ईज ऑफ फाइंडिंग आउट कि गलती कहाँ है, कौन सी जगह पे ब्लॉकेज आ रहा है, वो समझने में हमें मदद मिल रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, और ये बहुत ही अच्छा कदम है कि आज की टेक्नोलॉजी को हम आज की समस्याओं को हल करने के लिए एक उसका सदुपयोग कर रहे हैं, और इसमें हमारे जो युवा हैं, जो इन टेक्नोलॉजीज को हैंडल करते हैं, उनको भी एक इंटरेस्ट आता है
मैं इसमें एक छोटा उदाहरण दूंगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। मैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करती हूँ, तो मैं वहां पे बच्चों को जब कंप्यूटर सिखाती थी, जो बहुत ही पुअर बच्चे हैं, बहुत ही गरीब और आर्टिजन कैटेगरी के जो बच्चे थे, वो लोग कहते थे कि हमें कंप्यूटर से क्या फायदा, हमें इसका क्या लाभ मिलेगा, आप कंप्यूटर सबको सिखा रही हैं। तब आज उनको जब हम बताते हैं कि देखिए कंप्यूटर वाले जानने से ये फायदा हुआ कि आपको आपकी सही जो सरकार की नीति है उसके हिसाब से आपको पोषण आपको आंगनवाड़ी में मिला कि नहीं मिला, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। तो ये जानकारी कंप्यूटर और आईटी नॉलेज से हमें ये जानकारी मिलती है। तो आज वो लोग इस बात को समझ रहे हैं, और ये सरकार का बहुत ही अच्छी स्कीम है कि हर चीज में हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी जो योजनाएं हैं सरकार की, उनको सही तरीके से कार्यवत कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंस है। इनफैक्ट जो आप कह रही हैं कि भारत जैसे देश में इतना विशाल देश है, जो पोषण ट्रैकर है वो रोज डेटा कलेक्ट करता है। 13.9 लाख से ज्यादा जो ऑपरेशनल आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहां से, और 9.8 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को जो स्कीम्स के द्वारा सरकार जो लाभ दे रही है वो मिल पा रहा है कि नहीं, कितना मिल पा रहा है, उसका ट्रैक कर रही है। सो आपको लगता है कि ये जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है, ताकि जैसे आपने कहा कि जो प्रशासन है वो ट्रैक कर सके प्रोग्रेस को, और जो भी गैप्स हैं उनको पूरा कर सके अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए, जो एक ये जो इम्पोर्टेंट टूल है इस स्केल पर जो किया जा रहा है, आपको लगता है कि भारत एक ग्लोबल लीडर भी बन सकता है, जो बाकी गरीब देश हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता नहीं है, बन चुका है। विभिन्न देश, अफ्रीका हो और छोटे छोटे देश जो है अक्रॉस द ग्लोब, वहां से लोग आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, अफ्रीकन कंट्री से तो बहुत आते हैं। तो इन सब देशों के लिए, और इस समय जबकि भारत हमारी G20 की अगुवाई कर रहा है, ये सब जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है जब लोगों तक जा रही है कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हमने इतना डेवलप कर लिया है कि ना हम अपने लिए बल्कि हम औरों की भी सहायता करेंगे। ये हमें उसने भी सिखा दिया था जब हमारा पैंडेमिक हुआ था। तो जिस तरह से भारत ने अपने तरफ से हाथ बढ़ा के अनेक देशों को मदद करी, तो इस स्कीम को भी, पोषण ट्रैकर भी विभिन्न देशों को, विभिन्न थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, विभिन्न हमसे जो सीख सकते हैं और उनको जिसकी जरूरत है, हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। तो हम दोनों लेवल पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो अब क्षमता आ गई है। क्षमता के साथ साथ हमारे पास वो दृढ़ विश्वास आ गया है कि हाँ, हम कर सकते हैं। तो नीला जी, आप जो इस विश्वास की बात कर रही हैं ये बहुत ही अहम है, क्योंकि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं वो कई बारी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनको अब स्मार्टफोन प्रोवाइड किए गए हैं और उनको ट्रेनिंग दी गई है, और हर एक स्टेट में एक नोडल पर्सन को अपॉइंट किया गया है ताकि वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करे। कोई इशू हो डाउनलोड करने में पोषण ट्रैकर ऐप को, उसका इस्तेमाल करने में, तो वो उनकी मदद कर सके। तो आपको लगता है कि ये ग्राउंड लेवल पर भी एक तरह से सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है सबका? बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छा सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है ना। कहते हैं ना, सशक्तिकरण हर तरह से हो रहा है। मेरे ट्रस्ट का भी मोटो है एम्पावरमेंट एट एवरी लेवल। हर तरह, हर स्तर पे सशक्तिकरण हो ना। सशक्तिकरण एक ये जो टूल है, जो मोबाइल टूल है, या कोई भी पोषण ट्रैकर हो, या आधार कार्ड का सिस्टम हो, या आजकल मतलब हर एक तरह की चीज में हम लोग देखते हैं, राशन कार्ड भी आजकल माइग्रेट हो चुका है। आप जहां भी जा रहे हैं आपका माइग्रेट हो गया। अगर आपने पोषण ट्रैकर को डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल में, आप पूरे देश के किसी भी हिस्से में होंगे, आपको हम ट्रैक कर सकते हैं आपके पास। तो ये आंगनवाड़ी के बच्चे, आंगनवाड़ी की महिलाएं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि वो अनपढ़ होते होते भी उन्होंने ये चीज पढ़ ली। और ये मेरा जो एक्सपीरियंस आया था कि जब हमने आर्टिजन्स को सिखाना शुरू करा कंप्यूटर, उनको ABCD नहीं आती थी, लेकिन कंप्यूटर द्वारा उन्होंने इतना जान लिया कि किस तरह से ऑपरेट करते हैं कि वो नेचुरली आने लगे कि हमें अब कंप्यूटर से एजुकेशन भी लेनी है। तो एक तो ये होता है कि हमको इस पोषण ट्रैकर के मोबाइल ट्रैकिंग के द्वारा हम उनको एक नॉट ओनली उनको जोड़ रहे हैं, लेकिन उनमें एक आत्मनिर्भरता बता रहे हैं कि भाई देखिए, अगर हमारी समस्या है तो हम एट अ क्लिक ऑफ अ फिंगर, मतलब हमें अपने
उंगली से बटन दबा के हम अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, या हम अपने जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें जानकारी चाहिए, वो हम ले सकते हैं हमारे पोषण की स्कीम के रिलेटेड या कोई भी स्कीम से रिलेटेड। बट आज हम पोषण की ही बात कर रहे हैं, तो पोषण ये बहुत ही कहना चाहिए, हम लोगों को लग रहा है कि एक तरह से हमारी जो महत्वाकांक्षाएं थी कि हमारे देश के, हमारे सरकार की महत्वाकांक्षा थी कि हमारे देश के हर नागरिक, हर लड़की, हर औरत, हर बच्चे के पास एक सशक्तिकरण हो, वो अपने आप में सेल्फ निर्भर हो, आत्मनिर्भर हो। तो ये आत्मनिर्भर की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है और एक तरह से उनको एक इज्जत देना भी है। जैसे आपने शुरू में कहा था कि हमारा पुरुष प्रधान समाज रहा है, हालांकि अब काफी बदलाव आ रहा है, लेकिन अभी भी जो एक सपोर्ट की जरूरत है वो इस स्कीम द्वारा बच्चों को और महिलाओं को दी जा रही है, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों, चाहे वो नए शिशुओं की माताएं हों जो उनको अभी दूध पिलाती हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप हुआ है, और महिलाएं और बच्चे काफी हद तक, हाँ, हम नहीं कहते कि सुधार नहीं हुआ, सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हम उनका उस तरह से जिस स्तर पे चाहते हैं सशक्तिकरण नहीं हो पाया है, तो उनके लिए हमें विशेष ध्यान देना है। ये पोषण ट्रैकर हमें उन तक पहुंचने में मदद करे। नीरा जी, पोषण ट्रैकर का एक और जो फायदा हम देख रहे हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिनकी जो चुनौतियां हैं वो पैंडेमिक के दौरान भी सामने आई, उनके लिए अब ये सुविधा पोषण ट्रैकर के द्वारा उपलब्ध है कि वो कहीं भी जाएं और वो उसका जो सुविधा है वो ले सकते हैं। ये कितना आपको एक महत्वपूर्ण कदम लगता है सरकार का? ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा आरोग्य ऐप था, कि हम अपने आरोग्य ऐप डाउनलोड कर लिया तो हमारे जो कोविड की जो हमारी समस्या है, हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं से भी हम कर सकते हैं। उसी हिसाब से ये उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं पे भी आज हमें काम के लिए 10-10 जगह लेबर क्लास को जाना पड़ता है, और अगर वो कहीं और गए हैं तो उनको वो ये सोचेंगे जैसे राशन कार्ड का होता था कि भाई हम आपको राशन लेने के लिए तो हमें अपने घर पे ही रहना होगा, नहीं तो हमें राशन नहीं मिलेगा, हमें अपनी ही आंगनवाड़ी में जाना होगा, नहीं तो हमें ये सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो किसी और जगह गए हैं तो उनके पास एक आइडेंटिटी कार्ड आ जाएगा, उनका मोबाइल ऐप पे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वहां किसी भी एरिया की आंगनवाड़ी में जाके वो इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कहना चाहिए कि अच्छा कदम है। अपने देश की तरक्की देखने में हम लोगों को बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि गांव की महिलाएं और बच्चे मोबाइल पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। देखिए, जब स्वस्थ रहेंगे, सही खाना मिलेगा, तभी बच्चा जो है उसकी फर्स्ट 6 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके फाउंडेशन इयर्स हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम हुआ है हमारी सरकार की तरफ से, और बहुत बहुत बधाइयां। और हम चाहेंगे कि जब हमारा पोषण माह शुरू हो सितंबर में, तब इसको लेके बहुत ही ज्यादा एक प्रचार होना चाहिए कि कैसे इसको जगह जगह पूरे देश में हम लोगों को बता सकें कि आपके लिए एक इतनी अच्छी घर बैठी दादी माँ आ गई है। और आपको लगता है कि शुरुआत के 6 साल में जो ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और एक कहीं की फोर्टिफाइड न्यूट्रिशन दे रही है सरकार बच्चों को, वो फिर एक आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक आदत भी बन जाएगी और जो हमारे बच्चे हैं उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और वो देश के कहीं की स्वस्थ नागरिक होंगे? बिल्कुल, बिकॉज देखिए, जब तक उनको स्वस्थ खाना, स्वस्थ न्यूट्रिशन बेस्ड खाना नहीं मिलेगा, तो तब तक उनकी मानसिक, शारीरिक और उनकी इमोशनल हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है। तो ये तीनों चीज को मिला के, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक जो उनको काम करना है अपने, उसके लिए अगर सही पोषण मिलेगा और फोर्टिफाइड, क्योंकि देखिए आजकल क्या हो रहा है कि बहुत जगह सही तरह के खाने नहीं मिल पा रहे हैं, तो फोर्टिफाइड अगर उनको मिलता है फूड, उससे उनका पूर्ण विकास होगा तो वो स्वस्थ नागरिक बनेंगे, स्वस्थ नागरिक बनेंगे तो स्वस्थ देश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरा जी। पोषण ट्रैकर पर ये जो विस्तारित आपने हमें बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे पोषण ट्रैकर, कुपोषण से निपटने के लिए सरकार के परिवर्तनकारी प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी महिला और बाल विकास विशेषज्ञ नीरा मिश्रा और कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।